कि लाहौर हाईकोर्ट में परवेज इलाही की बाजियाबी केस की समाअत। जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने परवेज इलाही को अदालत में पेश करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर इस्लामाबाद को परवेज इलाही को अदालत में पेश करने का हुक्म जारी हुआ। विफाकी हुकूमत के वकील अदालत के रूबरू पेश हुए। बताइए परवेज इलाही को किस बुनियाद पर इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स मुंतकिल किया गया। अदालत का इस्तफसार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की नज़रबंदी का हुक्म मुअत्तल कर दिया। विफाकी हुकूमत वकील का जवाब। अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की बाजियाबी केस की समाअत हुई है। तफसीलात के लिए बात करेंगे मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने परवेज इलाही की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त पर समाअत की है और अदालत ने IG इस्लामाबाद और कमिश्नर इस्लामाबाद को कल सुबह 9 बजे परवेज इलाही को अदालत में पेश करने के अहकाम जारी कर दिए हैं। दौरान समाअत सरकारी वकील ने अदालत से ये इस्तदा की कि नैब ने इस हवाले से अपील दायर कर रखी है, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि क्या नैब का ऑर्डर आज क्या 2 रुकनी बेंच ने ऑर्डर पास किया। तो सरकारी वकील ने कहा कि अभी ऑर्डर पास नहीं हुआ, जिस पर अदालत ने कहा कि अदालत परवेज इलाही को कल पेश करने का हुक्म जारी कर रही है, लिहाजा अदालती हुक्म पर मनोवन अमल दरामद किया जाए। जिसके बाद इस दौरान जो परवेज इलाही के वकील थे उन्होंने इशरार किया कि आज ही अदालत दोपहर 3 बजे तक का टाइम दे, जिस पर जस्टिस मिर्जा वकास रऊफ ने ये इस्तदा मुस्तरद कर दी। ठीक है, मोहम्मद इशफाक अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें। खबर यह है कि स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के धुएं को चेक करने में कोताही का मामला। महकमे ट्रांसपोर्ट पंजाब और महकमे माहौलियात के पास धुआं चेक करने के आलात ही मौजूद नहीं। स्मोक पर काबू पाने के लिए काबीना कमेटी को अंधेरे में रखा गया। पंजाब भर में हर इंस्पेक्टर को औसतन 1 लाख गाड़ियां चेक करने की जिम्मेदारी दी गई। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिए। आइए, स्मोक पर काबू पाने के लिए काबीना कमेटी को अंधेरे में रखा गया और गाड़ियों की चेकिंग में मुबैना तौर पर सरकारी महकमों की नाअहली का इंकशाफ हुआ है कि पंजाब भर में गाड़ियों की फिटनेस और सर्टिफिकेट चेक करने में कोताही बरती जा रही है, क्योंकि फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करने के लिए पंजाब में सिर्फ 1 MMP इंस्पेक्टर मौजूद है। पंजाब भर में 27 लाख पब्लिक ट्रांसपोर्ट और गुड्स ट्रांसपोर्ट को चेक करने के लिए 1 MMP इंस्पेक्टर को तैनात किया गया है, जबकि पंजाब के 35 अजला में 1 जबकि लाहौर में सिर्फ 2 मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर तैनात हैं। इस तरह औसतन देखा जाए तो पंजाब भर में हर इंस्पेक्टर को 1 लाख गाड़ियां चेक करने की जिम्मेदारी आयद की गई है। यही वजह है कि महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बगैर चेकिंग गाड़ियों के सर्टिफिकेट जारी कर रही है। इसके अलावा स्मोक का बायस बनने वाली गाड़ियों के धुएं को चेक करने में भी मुबैना तौर पर कोताही बरती जा रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और महकमा माहौलियात के पास धुआं चेक करने के हालात मौजूद नहीं है और जो रिपोर्ट बनाई गई है उसके मुताबिक शहर लाहौर में स्मोक की बड़ी वजह गाड़ियों का धुआं करार दिया गया था। तो अब गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को चेक करने के लिए इदारों के पास स्मोक गैजेट मौजूद नहीं है और गुज़िश्ता कई बरसों से गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को चेक ही नहीं किया जा रहा। सिर्फ महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब और महकमा माहौलियात के अफसरान और अमला जाती मुशाहदे की बुनियाद पर गाड़ियों के चलान कर रहा है। इस तरह स्मोक के तदारुक और माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने में दी गई तजावीज़ पर अमल दरामद नहीं किया गया और इस अमर का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर स्मोक पर काबू पाने में इसी तरह ही कोताही बरती गई तो इस साल दोबारा शहर लाहौर के वासियों को स्मोक से जो सफर है वो होना पड़ेगा और लोगों की जो सेहत है वो इस स्मोक की वजह से खराब होगी। सेहत खराब होगी। ज़ैनुल आबिदीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। रूहानी बुजुर्ग हज़रत अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 980वां उर्स मुबारक 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज़ आज चादरपोशी से होगा। मुख्तलिफ शहरों से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी है। 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी पर मामूर हैं। मज़ीद अहवाल जानेंगे राहिल अली से। जी राहिल। हज़रत दाता यूनिवर्सिटी सलाना 980वीं उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आज आगाज़ हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब चादरपोशी
करेंगे, जिसके बाद तकरीबात का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ कर दिया जाएगा। 3 रोज़ा तकरीबात में जो है वो किरत के मुकाबले होंगे, महफ़िल नात होगी, महफ़िल समा जो है वो मुनक्किद होगी, जिसमें मुल्क के नाम और कवाल जो हैं वो अपना कलाम पेश करेंगे। लाहौर समेत मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद जो है वो शिरकत करती है, जिनके लिए खुसूसी इंतज़ाम किए गए हैं। लंगर का इंतज़ाम जो है वो किए गए हैं ताकि आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनकी भरपूर तरीके से मेहमान नवाजी की जा सके। महकमा औक़ाफ़ ने 1 करोड़ 25 लाख की ग्रांट भी जारी की है, जबकि मुखय्यर हज़ात की जानिब से भी जो है वो लंगर के वसी इंतज़ाम किए गए हैं। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की तो 3000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे हैं। 155 से ज़ायद CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जबकि दाता दरबार के दाखिल खारजी रास्ते जो हैं वो बंद किए गए हैं, खारदार तारें लगाई गई हैं, वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और आने ज़ायरीन जो आ रहे हैं उनकी जो है वो तलाशी लेने के बाद उन्हें जो है वो दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। आज से जो है तकरीबात जिनका आगाज़ हो रहा है वो 7 सितंबर को जो है इख्तिताम पजीर होंगी और 7 सितंबर की रात 2:30 बजे जो है वो खुसूसी दुआ की जाएगी, जिसके बाद तकरीबात का सिलसिला जो है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा। जी शुक्रिया राहिल। एशिया कप के सनसनीखेज मैचेस का सिलसिला जारी है। आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में अफगानिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। अफगानिस्तान के लिए इवेंट में जगह बरकरार रखने के लिए मैच जीतना लाजमी करार। मजीद अहवाल जानेंगे मोहम्मद उसामा से। जी उसामा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर के बाहर मौजूद हूँ और एशिया कप के हवाले से तैयारियों का सिलसिला जारी है और एशिया कप के सनसनीखेज़, दिलचस्प और रंगारंग मैचेस का सिलसिला भी जारी है। आज लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में श्रीलंका और अफ़गानिस्तान की टीमें एक दूसरे से मद्दे मुकाबिल होंगी। एक अहम मैच होने जा रहा है, इस मैच का फैसला होगा और इस मैच का फैसला साबित करेगा कि कल 6 सितंबर को पाकिस्तान के साथ कौन सी टीम मद्दे मुकाबिल होगी। आज अफ़गानिस्तान को ये मैच लाजमी जीतना होगा, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान आज ये मैच नहीं जीतता तो उसके लिए इस इवेंट में जगह बरकरार रखनी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अफ़गानिस्तान और श्रीलंका दोपहर 2:30 बजे आज टकराएंगे। इसी हवाले से सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम आने जाने वाले तमाम रास्ते बैरियर्स लगा के सील किए गए हैं और रास्तों में खुफिया CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए हैं ताकि आने जाने वाले अफराद और गाड़ियों पे कड़ी निगाह रखी जा सके। सिर्फ लिबर्टी गोल चक्कर वाला एक गेट खुला रखा गया है, जहां से सिर्फ ऑफिशियल्स को अंदर जाने की इजाज़त है, जबकि शायकीन क्रिकेट की आमद जो है वो 15 नंबर गेट से जारी होगी। शायकीन क्रिकेट को 15 नंबर गेट से अंदर जाने की इजाज़त मिलेगी। दोपहर 2:30 बजे यहाँ पे एक अहम मैच होने जा रहा है। इसी हवाले से सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए। जी शुक्रिया उसामा। और आगे बढ़ें, आपको बताएं कि एशिया कप आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में अफगानिस्तान और श्रीलंका मद्दे मुकाबिल होंगे। पुलिस ने भी सिक्योरिटी के इंतजामात मुकम्मल कर लिए। पुलिस के 6000, ट्रैफिक पुलिस के 2000 एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। मज़ीद जानते हैं ज़ैन अली से। जी ज़ैन बताइए। जी बिल्कुल, एशिया कप के सनसनीखेज मुकाबले जारी हैं, जबकि आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में दूसरा एशिया कप का मैच खेला जाएगा, जिसमें श्रीलंका और अफ़गानिस्तान मद्दे मुकाबिल होंगे। जबकि इस मैच को कामयाब बनाने के लिए लाहौर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से इंतज़ामात जो हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। लाहौर पुलिस की जानिब से 10 SPs, 38 DSPs और 94 SHOs, 510 सबॉर्डिनेट्स और 6000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है वो सिक्योरिटी पर तैनात जो है वो किए गए हैं। जबकि खिलाड़ियों की जो आराम गाह है उसको और कज़ाफ़ी स्टेडियम के एतराफ़ में CCTV कैमरों के तहत भी जो कड़ी निगरानी जो है वो जारी है। जबकि शायकीन क्रिकेट के लिए लिबर्टी वाला गेट जो है वो मुख्तस किया गया है। जबकि आपको बताता चलूँ तो शायकीन क्रिकेट के लिए 4 पार्किंग जो है वो मुख्तस की गई हैं, जिसमें LDA पार्किंग और लिबर्टी पार्किंग और गवर्नमेंट कॉलेज गुलबर्ग में जो है वो शायकीन क्रिकेट के लिए पार्किंग रखी गई है। जबकि जो अगर रोंग पार्किंग की अगर बात की जाए तो रोंग पार्किंग के खात्मे के लिए 3 फॉकलिफ्ट और 2 ब्रेकडाउन जो हैं वो तैनात जो है वो किए गए हैं। 2000 से ज़ायद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो तमाम कज़ाफ़ी स्टेडियम और उसके अतराफ़ और खिलाड़ियों की जो क़यामगाह है वहाँ से लेकर कज़ाफ़ी स्टेडियम 2000 से ज़ायद पुलिस एहलकार ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो तैनात होंगे। जी सुबह सवेरे हवाएं चलने के बाइस गर्मी और हब्स में कमी। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री सेंटीग्रेड जाने का इम्कान। महकमा मौसमियात ने आज बारिश की पेशगोई कर दी। मजीद मौसम का हवाल जानेंगे सामिया सईद से। जी सामिया।
जी बिल्कुल, सुबह सवेरे हवाएं चलने के बायस शहर लाहौर का जो मौसम है वो कदरे बेहतर रिकॉर्ड किया जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि शहर लाहौर में अक्सर गर्मी की जो शिद्दत है आज उसमें कमी ही होती हुई नज़र आ रही है। अगर बात कर ली जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो शहर लाहौर का आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान दिखाई दे रहा है। ताहाल शहर लाहौर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। आसमान पर हल्के बादल भी मौजूद हैं और महकमे मौसमियात की जानिब से यही बताया जा रहा है कि आज शहर लाहौर में 10 से 20% इम्कानात जो हैं वो बारिश बरसने के जाहिर किए जा रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात कर ली जाए तो महकमे मौसमियात की अदाद शुमार के मुताबिक हवा की जो रफ्तार है वो 14 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है और हवाएं चलने का जो सिलसिला है वो जारी है और इसके बायस यही देखा जा रहा है कि अक्सर गर्मी की जो कैफियत है उसमें हमें कमी ही महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज सारा दिन यही देखा जाएगा कि मौसम जो है वो कदरे बेहतर रिकॉर्ड किया जाएगा। जिस तरह की गर्मी और हब्स हमें गुज़िश्ता दिनों से महसूस हो रही थी उस तरह की गर्मी और हब्स जो है वो हमें आज महसूस होने में नज़र नहीं आएगी। तो आज यही देखा जाएगा कि दिन भर मौसम जो है वो बेहतर रिकॉर्ड किया जाएगा। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक ये भी कहना है कि आज शहर लाहौर में जो है वो हल्की बूंदाबांदी के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। जी शुक्रिया सामिया। बात करें कुछ डॉलर के हवाले से तो ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में बड़ी कमी सामने आई है। ओपन मार्केट में डॉलर 9 रुपये सस्ता हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 324 रुपये पर फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर 306 रुपये से भी बढ़ गया है। मजीद अपडेट लेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद। सरकारी हलकों की जानब से गुज़श्ता चंद रोज से ओपन मार्केट में क्रैकडाउन का पेश कीमत बताया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि डॉलर की गैर जरूरी तलब की वजह से जो डॉलर में तेजी देखी जा रही है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और गैर जरूरी तौर पर डॉलर होल्ड करने वालों से डॉलर निकलवाया जाएगा। इसी सूरत के पेश नज़र ओपन मार्केट में आज अचानक डॉलर 5 रुपये सस्ता हुआ है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में डॉलर इस वक्त 327 रुपये का ट्रेड हो रहा है, जबकि गुज़श्ता रोज 332 से 333 रुपये तक डॉलर ट्रेड हुआ था। लेकिन ओवर इंटरबैंक डॉलर रेट में बदस्तूर दबाव मौजूद है और आज भी इंटरबैंक डॉलर रेट 1 रुपये 10 पैसे मजीद बढ़ गया। इंटरबैंक डॉलर रेट इस वक्त 306 रुपये 74 पैसे पर ट्रेड हो रहा है। मार्केट राय के मुताबिक इस वक्त ओपन मार्केट और इंटरबैंक डॉलर रेट में जो फर्क है वो इंतहाई ज्यादा ख्याल किया जा रहा है और ये सिर्फ सट्टेबाजी और डॉलर होल्ड करने की वजह से देखा जा रहा है और ये एक गैर मामूली फर्क है जिसको कम करने के लिए हुकूमती इदारों की जानब से आइंदा चंद रोज में इक़दाम होने की पेशगोई की जा रही है, जिसकी वजह से इस वक्त सट्टेबाज डॉलर निकाल कर मार्केट से निकल रहे हैं। जी डॉलर की कीमत में बड़ी कमी सामने आई है। जाहिद आबिद अपडेट कर रहे थे। शुक्रिया जाहिद। खबर यह है कि चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफे की तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। शुगर मिल्स मालकान, डीलर्स और दीगर अफराद की गिरद घेरा तंग। हुक्म इम्तनाई के लिए अदालत जाने वाले मिल्स मालकान और डीलर्स का डाटा इकट्ठा कर लिया गया। एक हफ्ते में क्रैकडाउन करके चीनी की कीमतें कम करने का हदफ दिया गया। कार्रवाइयों के लिए टास्क फोर्स कायम। सेक्रेटरी खुराक और कैन कमिश्नर इंचार्ज होंगे। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ इमरान अकबर से। जी इमरान, आगाह कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, चीनी फी किलो 185 रुपये फरोख्त की जा रही है, जिस पर 50 किलो थैला आज 1000 रुपये इजाफे के साथ 9000 रुपये तक पहुंच गया है। चिट्टा माफिया को काबू करना चैलेंज बन गया है। शहर में चीनी के मनमाने रेट्स वसूल किए जा रहे हैं। चीनी की किल्लत का सिलसिला भी थम नहीं सका। शुगर माफिया मनमाने रेट्स निकालने में मसरूफ है, जबकि दूसरी तरफ ज़राए महकमा खुराक पंजाब का कहना है कि चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफे की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। शुगर मिल्स, डीलर्स और दीगर अफराद के गिर्द घेरा तंग करने के लिए जो है इस वक्त तमाम महकमे जो हैं उनको मरासला जारी कर दिया गया है। स्टे के लिए अदालत जाने वाले मिल्स मालकान और डीलर्स का डाटा भी हासिल कर लिया गया है। हीरा अंदोजी करने वाले। ठीक है, इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीनी की कीमतें महंगी होने का सिलसिला जारी है। महंगी चीनी से मिठास भी कम हो गई है। 10 रोज़ में चीनी 25 रुपये फ़ी किलो महंगी हो चुकी। चीनी का सरकारी रेट मुकर्रर ना किया जा सका। मार्केट में चीनी 185 से 200 रुपये फ़ी किलो में दस्तयाब है। मजीद अहवाल जानेंगे जाहिद आबिद से। जी जाहिद। जी बिल्कुल, चीनी की कीमत इस वक्त कंट्रोल होती हुई नज़र नहीं आ रही और मार्केट में मुसलसल एक इंतहाई सतह पर चीनी फ़रोख्त हो रही है। गुज़श्ता 10 रोज़ में चीनी की कीमत में तकरीबन 25 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा देखा गया है, जिसके बाद इस वक्त लाहौर शहर की मार्केटों में तकरीबन 185 रुपये अमूमी तौर पर चीनी फ़रोख्त की जा रही है, जबकि बाज़ जगह पर इससे ज़्यादा पर भी फ़रोख्त की जा रही है। इसकी वजह यह है कि इस वक्त जो 50 किलो का थैला 9000 रुपये में
दस्तयाब है, यानी कि तकरीबन 180 रुपये में थोक मार्केट से दुकानदार को चीनी का एक थैला पड़ रहा है, जो कि मार्केट में लाकर वो तकरीबन 185 रुपये फ़ी किलो तक बेच रहा है। जो थोड़े से कम मारूफ गैर मारूफ ब्रांड हैं वो तकरीबन 8,800 या 8,700 रुपये का थैला इस वक्त थोक मार्केट में बेचा जा रहा है। और सबसे अहम ये कि मुस्तकबिल के जो सौदे हो रहे हैं शुगर मिलर्स की जानब से, उसमें भी तेज़ी देखी जा रही है और वो इस कीमत से भी ज़्यादा पर किए जा रहे हैं। इससे पहले कभी भी ये रेट मार्केट में नहीं देखा गया, जितने मर्जी बहरान आए हैं, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें चीनी 185 से 190 रुपये फ़ी किलो तक लाहौर शहर में फ़रोख्त हो रही है। और मार्केट में इस वक्त इंतज़ामिया बिल्कुल बेबस और लाताल्लुक़ है, क्योंकि इस वक्त कोई सरकारी कीमत ऐसी नहीं है जिस पर अमल दरामद करने के लिए इंतज़ामिया सरगर्म हो, मुतहर्रक हो, कार्रवाई करे। इसलिए मार्केट में मनमानी कीमत पर चीनी की फ़रोख्त जारी। खबर यह है कि महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। प्याज 120, लहसुन 550, अदरक 1100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त होने लगी। केला दर्जा अव्वल 180, दर्जा दो में 140 रुपये फ़ी दर्जन में दस्तयाब है। मुर्गी का गोश्त 15 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 530 रुपये हो गई है। मज़ीद तफसीलात लेंगे अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर बताइए। आज बिल्कुल, आज अशिया खुरोनोश की कीमतों के हवाले से बात की जाए तो रोज़मर्रा इस्तेमाल की सब्ज़ियाँ जो हैं उनकी कीमतें एक आम आदमी की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर है। आज जो सरकारी रिलीज़ जारी की गई उसमें 7 सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफा किया गया है। टमाटर 10 रुपये महंगे करके 95 रुपये मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में टमाटर जो है 120 रुपये से लेकर 140 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त किए जा रहे हैं। और ये सरकारी रिलीज़ की कीमतें हैं, क्योंकि मंडियों में और ओपन मार्केट में हर दुकानदार और हर आड़ती की कीमत जो है वो अपनी है। हमारे साथ जी शुक्रिया। और अब आप मुलाहिज़ा कर सकेंगे निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि उनको आराम मैसर हो, उनको लंगर खाने में सही तरीके से इज़्ज़त के साथ खाना मिले। उसके अलावा दूध की सबील के सिलसिले में भी 2 दिन से ये बहुत अच्छे इंतज़ाम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम सब कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे मेहमान आ रहे हैं उन सब की इज़्ज़त और उन सब को एक मेहमान की हैसियत से उनका ख्याल रखें और उनको जो भी आए उसको यहाँ पे जब हाज़िरी दे तो कोई तकलीफ़ ना हो। इंशाल्लाह ताला सब दुआ करें, अल्लाह ताला खैरियत से 3 दिन गुजारें और इंशाल्लाह ताला हम सबको इसमें सुरखरू करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कौमी एयरलाइन तारीख के संगीन तरीन माली मुश्किलात का शिकार है। लीज पर लिए गए तैयारे ग्राउंड होने का खदशा है। गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस PIA को होने वाली अदायगियाँ भी रुक गई हैं। बैनुल अक़वामी अदायगियों में $100 मिलियन से ज़ायद की रकूम वाजिबुल अदा हैं। रकम वाजिबुल अदा है। कौमी एयरलाइन तारीख के संगीन तरीन माली मुश्किलात का शिकार है। लीज पर लिए गए तैयारे ग्राउंड होने का खदशा है। गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस PIA को होने वाली अदायगियाँ भी रुक चुकी हैं। मजीद अपडेट लेंगे राहिल अली से। जी राहिल। कौमी एयरलाइन तारीख के संगीन तरीन माली मुश्किलात का शिकार है। तफसीलात के लिए बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल अली से। जी राहिल, आगाह कीजिए। राहिल से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे तो खबर दें आपको, कौमी एयरलाइन तारीख के संगीन तरीन माली मुश्किलात का शिकार है। लीज पर लिए गए तैयारे ग्राउंड होने का खदशा है। गैर यकीनी सूरत हाल के बाइस PIA को होने वाली अदायगियाँ भी रुक गई हैं। बैनुल अक़वामी अदायगियों में $100 मिलियन से ज़ायद की रकूम वाजिबुल अदा हैं। खबर यह है कि लेस्को अफसरान पर वकला के तशद्दुद के खिलाफ मुलाजमीन ने काम करना बंद कर दिया है। लेस्को इंजीनियर एसोसिएशन और पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन की कॉल पर मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया गया है। एक्सियन शालीमार और SDO शालीमार को गुज़िश्ता रोज़ सिविल कोर्ट में तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुजाहिरीन का तशद्दुद में मुलव्विस वकला के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। मजीद क्या मुतालबात हैं, फ़हद अमीन से जानेंगे। जी फ़हद। आज बिल्कुल लेस्को अफसरान और वकला के तशद्दुद के वाक़े के खिलाफ आज लेस्को अफसरान और मुलाजमीन ने एहतजाजन जो है वो पूरी लेस्को रीजन में काम बंद कर दिया है। लेस्को इंजीनियर्स एसोसिएशन और पाकिस्तान वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर्स यूनियन की कॉल पर जो है वो आज मुकम्मल हड़ताल की जा रही है और मुलाजमीन की जानिब से और अफसरान की जानिब से आज लेस्को हेडक्वार्टर के बाहर शदीद एहतजाज किया गया है। एहतजाज के बाद जो है वो मुलाजमीन की जानिब से लेस्को हेडक्वार्टर से CCP ऑफिस तक जो है वो एहतजाजी रैली भी निकाली गई और फिर CCP ऑफिस के बाहर जो है वो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है।
इनका कहना है कि गुज़िश्ता रोज एक्सियन जो है वो शालीमार, आमर नवाज और SDO शालीमार पर जो है वो वकला की जानिब से सिविल कोर्ट में उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस वाक़े के खिलाफ जो है वो इस वक्त ठीक है, फ़ाहद अमीन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एशिया कप के सुपर 4 मरहले में रसाई का चैलेंज श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच गईं। दोनों टीमों के दरमियान मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। 2:30 बजे ये मैच शुरू होगा। और सूरत हाल के हवाले से आपको बता रहे हैं, एशिया कप के सुपर 4 मरहले में रसाई का ये चैलेंज है। श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। दोनों टीमों के दरमियान मैच दोपहर 2:30 बजे होगा। श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें इस टाइम कज़ाफ़ी स्टेडियम पहुंच चुकी हैं। खबर यह है कि लाहौर तालीमी बोर्ड के मुलाजमीन और महकमा हायर एजुकेशन के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब। मुलाजमीन का FIR वापस और सेक्रेटरी लाहौर बोर्ड के तबादले का मुतालबा। मुज़ाकरात का दूसरा मरहला आज होगा। तफसीलात के लिए बात करेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, ये लाहौर बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं उन्होंने मरकजी इम्तहानी सेंटर में हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के दफातर कायम होने के खिलाफ एहतजाज किया था, जिसके खिलाफ यूनियन के ऊपर दर्ज करवा दी गई थी। ठीक है, आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।